वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स किसे कहते हैं। तो आप कुछ नंबर बताइए होगा 1 2 3 दीस आर नंबर्स, लेकिन उनके टाइप्स भी होती है कि कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर्स के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर हम 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। द नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि नंबर्स में कोई एंड नहीं है तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए उसको नेचुरल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है वो आपको समझ में आएगा जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अभी होल नंबर, अभी यहाँ पर देखिए आप ये नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन 0 से हुआ क्या नहीं, तो 0 वाले नंबर कहाँ पे आएंगे, तो 0 नंबर वाले नंबर आते हैं हमारे होल नंबर पे। ठीक है, तो द नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट दैट नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर। ठीक है, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसे होल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं इनफाइनाइट नंबर तक के, तो ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर हम उसे कहते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट और इनफिनिट समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इधर अप टू सो ऑन, और माइनस वाले इधर अप टू सो ऑन, यानी कि आखिर तक जा रहे हैं, इधर भी आखिर तक जा रहे हैं। यानी कि ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। डेफिनेशन से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि द नंबर व्हिच लाइज बिटवीन -∞ टू +∞, दैट नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स नंबर। हाँ, अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर हम उसे कहेंगे जो नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से देखिए P/Q, ये वाले फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं 2/3 5/8 -11/20। तो इस तरीके से नंबर, ये वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। क्या यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 6, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या कहेंगे आप, तो मैं कहूँगा कि ये जो 6 है ये रैशनल नंबर है। कैसे है कि हम ये 6 को 6/1 इस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो आपका Q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर नीचे 0 आता है तो उसे हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी रैशनल नंबर आपके समझ में आ गया होगा, द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इरैशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर उसे रैशनल नंबर नहीं कहते हैं, उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं, जो कहीं में होते हैं, रूट में होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम P/Q यानी कि ये वाले फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स देख लिया है कि नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं
ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.1 की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है और आपको ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो पहले सवाल ये उठता है कि नंबर लाइन होता क्या है, किसे कहते हैं नंबर लाइन। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन होती है जिसके सेंटर में मिडल में 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ की तरफ होता है वहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से एक नंबर लाइन होती है। यहाँ पर आप ये पॉइंट से इस तरीके से नंबर को इस तरीके से शो कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। तो आपको यहाँ पर रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है 3/2 5/1 -3/2। ये रैशनल नंबर्स को आपको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इनका जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पर कॉमन है और कितना है 2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये एक एक पार्ट है, जैसे कि 0 से 1 तक के एक पार्ट है, 1 से लेके 2 एक पार्ट है, 2 से लेके 3 एक पार्ट है। तो ये पार्ट को यहाँ पे 2 है तो इसीलिए वो एक पार्ट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 1 है, इस तरीके से एक पार्ट है, ये 0 है, ये 1 है। तो मुझे बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये लाइन के कितने पार्ट हो जाए, 2 पार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर एक पार्ट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ मुझे यहाँ पर बीच में एक सेंटर में इनके क्या खींचनी है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। वैसे इस तरीके से क्यों होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, आपने सभी पार्ट को 2 पार्ट के अंदर, 2 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर 3/2 को शो करना है। तो ऊपर अभी नीचे वाले का तो काम हो गया, ऊपर वाले का काम है 3। तो आपको क्या करना है, ये 0 से बाद में काउंट करना है, 0 के बाद में ये 1 2 और ये 3। तो ये जो यहाँ पर 3 आया तो यही आपका पॉइंट है 3/2। समझा नहीं समझा? ये देखिए 5/2 है तो 0 के बाद से काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो ये जो है आपका ये पॉइंट कौन सा रहा आपका 5/2। ठीक है, इसी तरीके से -3/2 ये 0 है, 0 के बाद इधर से काउंट करिए क्योंकि माइनस में, तो ये 1 2 और ये 3। इस तरीके से आ जाएगा आपका -3/2। इस तरीके से ये रैशनल नंबर हमारे नंबर लाइन के ऊपर शो हो गए हैं। कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन 7/5 -2/5 एंड -4/5। सिंपल आपको करना, यहाँ पर देखना है कि आपको डिनोमिनेटर में कितने 5 है, यानी कि आपको हर एक पार्ट को यहाँ पर कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करने हैं, 5 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0 से 1 के अंदर अगर मुझे 5 पार्ट डिवाइड करने हैं तो मुझे 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 पार्ट हो गए आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। आगे भी आपको इसी तरीके से करने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस से इधर करना है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने हर एक पार्ट को 5 पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको बस सिंपली 0 के बाद से काउंट करना है और जहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको सर्कल करके बता देना है। पहले नंबर में क्या है, ऊपर 7 है तो 0 के बाद में इधर देखिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7। यहाँ आपका 7 आया है यानी कि ये आपका नंबर कौन सा है 7/5। ठीक है, फिर है -2/5। तो आपको अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है क्योंकि माइनस है। यहाँ पे देखिए 0 के बाद से गिनना है आपको, 0 को काउंट नहीं करना है। ये 1 2। ठीक है, तो 2 पर आ गया, यहीं पर ही आ गया आपका पॉइंट भी।
ये क्या आ गया आपका -2/5, ठीक है। फिर -4/5 है, 0 के पास ही काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया आपका -4/5। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए -5/8 है और 11/8 है। तो यहाँ पर आपको यानी कि हर एक पार्ट के कितने पार्ट करने हैं, 8 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कितने ऐसे डॉट लगाने होंगे, 7 डॉट लगाने होंगे, तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी लगाइए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका -5/8, यानी कि 0 के बाद से आपको इधर काउंट करना है, -5 तक जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये नंबर रहा आपका -5/8। अभी उधर से 11/8 है, यानी कि 11 देखना है आपको राइट हैंड साइड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ आ गया आपका 11/8। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कॉपी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13/10 -17/10, ठीक है। तो इनके बेसिस पे कितना है, 10 है, डिनोमिनेटर में 10 है, यानी कि हमें हर एक पार्ट के कितने पार्ट करने हैं, 10 पार्ट करने हैं। देखना आपने आपके बुक में थोड़ा सा छोटा बनाना, नहीं तो बुक के भी बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13/10 है, तो ये 0 से 1 के बीच में हमको 9 डॉट्स लगाने हैं ताकि 10 पार्ट हो जाए, ठीक है। लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हमने हर एक पार्ट के 10 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमें पहला नंबर है हमारा 13/10, हमें राइट साइड में जाना है, तो ऊपर 13 है इसलिए हमको 13 तक काउंट करना है, 0 को छोड़ना है, उसके बाद में 1 से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपका जो 13 नंबर पे आया है दैट इज 13/10। और इधर आप माइनस में -17 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आ गया आपका 17/10। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।